फ्रेंड्स, आज है आपका 8 मई और 8 मई को आपका थर्ड शिफ्ट का, ठीक है। थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है आपका समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए आपका 25 जीके के प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, वो भी आपका इंग्लिश में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रश्न रहता है कि अंग्रेजी में कहीं भी आपका जो एनालिसिस नहीं मिल पाता है। तो हमने प्रयास किया है कि जितना हो सके आप लोग को अंग्रेजी में जो है कि एनालिसिस प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो देखिए, ये आपका बाई लैंग्वेज में होगा, दोनों लैंग्वेज में, ताकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के स्टूडेंट है जो कि आपका समझ सकें। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। सबसे जो आपका कम है, लोएस्ट पॉपुलेशन है आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि आपका जनसंख्या घनत्व पूछा गया था। तो अगर जनसंख्या घनत्व पूछा गया होगा तो ये दोस्तों आपका अंडमान और निकोबार हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा गया होगा तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगर लोएस्ट पॉपुलेशन पूछा गया होगा तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। लेकिन वहीं पर लोएस्ट की बात किए हैं तो हाईएस्ट की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हाईएस्ट पॉपुलेशन फ्रेंड्स आपका ये दिल्ली का है, ठीक है। लोएस्ट आपका तो लक्षद्वीप का है, लेकिन हाईएस्ट आपका कहाँ का है, दिल्ली का है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट में बात करेंगे कि स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपका किस राज्य का है। तो स्टेट में आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपका किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है। और सबसे लिस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे स्टेट में, ठीक है, लिस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका सिक्किम का है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपका यूनियन टेरिटरीज में बात कर लीजिए कि सबसे मोस्ट पॉपुलेशन दिल्ली का है, सबसे लिस्ट आपका किसका है, तो लक्षद्वीप का है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है आपका किस राज्य का है। तो इसका राइट आंसर तो आपका केरला का हो जाएगा। केरला में आपका कितना 93.91% आपका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हाईएस्ट की बात की हैं तो सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है, क्योंकि हाईएस्ट तो बहुत बार पूछा जा चुका है, ये तो आपका 3 से 4 बार अभी तक पूछ दिया जा चुका है। लेकिन आपका नेक्स्ट शिफ्ट में अगर पूछ दिया जाए कि सबसे हाई ज़्यादा आपका सेकेंड किसका है, सेकेंड वाला राज्य में कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका मिजोरम का, ठीक है। ये किसका है, तो आपका मिजोरम का है। वहाँ पर आपका 91.58% है, यानी कि 100 लोगों में आपका 91 यानी कि 91 से 92 लोग हैं जो कि आपका साक्षर है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा तो बात कर लिए केरला का है, लेकिन सबसे कम बात करेंगे, सबसे कम किस राज्य का है, तो आपका बिहार का है। बिहार का सबसे कम है, बिहार में आपका 63.82% है। लेकिन सबसे कम से सेकंड पे कौन सा है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। हालांकि अब सेकंड हाईएस्ट या सेकंड लोएस्ट पूछा जाएगा, तो ये दोस्तों आपका राजस्थान का है। इस बात को आपको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप 4 स्टेट देखें आपका ऊपर से चारों स्टेट में आपका कौन कौन सा राज्य जो कि आपका सबसे ज़्यादा आपका लिटरेसी रेट वाला है। तो ये दोस्तों आपका पहला तो आपका कौन सा है, केरला है। दूसरा आपका मिजोरम है। तीसरा आपका त्रिपुरा है। चौथा आपका गोवा। ये चारों राज्य आपका ऊपर से आपका, ठीक है, लिटरेसी वाला राज्य है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा जो आपका लिटरेसी रेट है वो दोस्तों आपका किसका है, लक्षद्वीप का है। इसके अलावा दमन और दीव का है जो कि आपका सेकंड पर है। थर्ड पे आपका क्या है, तो पंडुचेरी है। फोर्थ पे आपका चंडीगढ़ है। दिल्ली 5 पर है। 6 पे आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है। इसके अलावा चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, वेयर वाज द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। आपका 2022 का जो आपका न्यूजीलैंड का आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप था वो आपका कहाँ आयोजित हुआ था, न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। कब हुआ था, तो ये दोस्तों आपका मार्च महीने में, ठीक है। मार्च और अप्रैल के महीने में ये आपका आयोजित हुआ है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये आपका कितनावां संस्करण था, ठीक है। तो एडिशन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 12th एडिशन था। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इन सब के अलावा अगर पूछ दिया जाए कि आपका इसका जो विनर था वो कौन था, ठीक है, तो विनर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया था। इसके अलावा आपका रनअप की बात करेंगे, रनअप टीम कौन सा था, तो ये दोस्तों आपका कौन था, ये आपका पाकिस्तान था, ठीक है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। इन सब के अलावा अभी हाल ही में आपका ओडीआई का वर्ल्ड कप हो रहा है। ओडीआई 2023 का वर्ल्ड कप है वो दोस्तों आपका कहाँ पर हो रहा है, तो वो आपका इंडिया में हो रहा है, ठीक है। ये पहला मौका होगा जब इंडिया आपका वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा होगा पूरे सत्र के लिए, ठीक है। इंडिया इससे पहले आपका 2011 में मेज़बानी कर चुका है, लेकिन आपका संयुक्त मेज़बानी दिया गया था। उसमें आपका पहला तो इंडिया का था, दूसरा दोस्तों आपका श्रीलंका था मेज़बान। इसके अलावा दोस्तों आपका बांग्लादेश था। तीनों संयुक्त मेज़बानी किया था 2011 में, जिसका विजेता ही आपका भारत बना था, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिए पूछा गया था कि इन विच ईयर ऑल इंडिया हरिजन संघ वाज इस्टेब्लिश, ठीक है।
ये पूछा गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये दोस्तों आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा आपका 1932 ईस्वी में किया गया था। तो आपसे पूछा गया था व्हेन यानी कि कब, तो ये दोस्तों आपका 1932 का राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछ दिया जाए वेयर यानी कि कहाँ, ठीक है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ था, ये आपका दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो आपका किसी भी आपका ये ऑर्गेनाइज अगर पूछा जाए तो 3 चीज़ आपको याद रखना होता है। आपका पहला तो ये कि आपका कब हुआ यानी कि विच ईयर, इसके अलावा वो कहाँ पर हुआ, इसके अलावा किसने किया, ठीक है। ये इन 3 गो फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत होती है। अगला है कि व्हेन वाज द दिल्ली हाई कोर्ट इस्टेब्लिश, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना पूछा गया था, कब हुआ था, तो ये आपका 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले देखिए पूछा गया था कि विच वॉज फर्स्ट प्लानेड सिटी बाय द मुगल्स, ठीक है। प्लांट सिटी पूछा गया था, पहला कौन सा था मुगलों के द्वारा, तो ये आपका फतेहपुर सीकरी था। फतेहपुर सीकरी वॉज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ द मुगल्स विच हैज मार्क मैग्निफिसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रेसिडेंटल एंड रिलीजियस बिल्डिंग विच इंक्लूड पैलेस पब्लिक बिल्डिंग्स मॉस्क्यू एंड रिवर एरियाज फॉर द कंट्रीज आर्मी किंग्स सर्वेंट एंड इंटायर सिटी, ठीक है। तो आपका फतेहपुर सीकरी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया था आपका कि टिल अक्टूबर 25 2022 हु हैज़ ऑन द मोस्ट ग्रैंड स्लैम्स इन मेन सिंगल्स, ठीक है। तो मोस्ट ग्रैंड स्लैम इन मेन सिंगल्स पूछा गया था 25 अक्टूबर 2022 तक। तो ये आपका राफेल नडाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राफेल नडाल अभी तक 22 जो ग्रैंड स्लैम है वो आपका जीते हैं, ठीक है। इन सब के अलावा अगर बात करेंगे कि आपका इसके अलावा नोवाक जोकोविच की बात करेंगे, नोवाक जोकोविच आपका 21 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। एक है आपका रोजर फेडरर, ठीक है। रोजर फेडरर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो इन सभी को आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि हु एमंग द फ्लोइंग रूलर वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डेंसिटी, ठीक है। तो खिलजी वंश का संस्थापक पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अरे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1290 में आपका खिलजी वंश का स्थापना किया था, ठीक है। इन सब के अलावा सेकेंड जो शासक था आपका ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत ही आक्रामक शासक था आपका दिल्ली सल्तनत का। इसी का आपका भतीजा था जलाउद्दीन खिलजी का। इसी का हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने आपका खिलजी डेंसिटी का आपका स्थापना किया था, ठीक है। जलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो 1290 से 1296 तक शासन किया था। इसके अलावा 1296 में आपका अलाउद्दीन खिलजी जो कि शासक बना था। अगला है कि वेयर वाज द फर्स्ट 5G वाज लॉन्च्ड, यानी कि पूछा गया था आपका, ये नहीं पूछा गया था कि कहाँ पर किया गया था, ये पूछा गया था व्हेन, ठीक है। यानी कि व्हेन हैज़ द फर्स्ट 5G हैज़ बीन लॉन्च। तो इसका राइट आंसर आपका 1 अक्टूबर 2022 हो जाएगा, ठीक है। 1 अक्टूबर 2022 को आपका 5G है जो कि भारत में लॉन्च किया गया था प्रगति मैदान, ठीक है। प्रगति मैदान में किया गया था जो कि आपका नई दिल्ली में पड़ता है। और किसने किया था, तो ये दोस्तों आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आपका ये किए थे, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज़ ब्लैक बक नेशनल पार्क लोकेटेड, ठीक है। तो पूछा गया था ब्लैक बक नेशनल पार्क आपका कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपका ये गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक पार्क जो नेशनल पार्क है गुजरात में आपका स्थित है। गुजरात में भी कहाँ, तो भावनगर में, ठीक है। इसका नाम ही है भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो भावनगर अगर दे दिया जाता तो आप लोग आसानी से इसका आंसर जो कि कर पाते हैं, जो कि आपका गुजरात में है, इसलिए आपका सिर्फ ब्लैक बक नेशनल पार्क ही दिया गया था। इसके अलावा एक है आपका गिर नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। इस किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों आपका एशियाटिक लायंस के लिए आपका ये गिर नेशनल पार्क है जो कि आपका प्रसिद्ध है। अगला है कि व्हेन हु हैज़ बीन गिवन द सेकेंड हाईएस्ट ऑनर इन कथक, तो इसका राइट आंसर आपका बिरजू महाराज हो जाएगा। अगला है कि पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू बीच स्टेट, तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में भी कहाँ, तो आपका एक गदग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपका भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 4 फरवरी को हुआ था 1922 ईस्वी में। इन्हें आपका बहुत सारे अवार्ड भी दिया गया है, जैसे कि पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, पद्मश्री, ठीक है। सभी अवार्ड है जो कि दिया गया है, भारत रत्न नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि इट इज़ द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ झारखंड, इट इज़ ए फेस्टिवल सोइंग सीड्स फील्ड्स, तो इसका नाम है आपका रोहिणी, ठीक है। रोहिणी इज probably the first festival of Jharkhand. It is a festival of sowing seed in fields. On the day farmers start sowing seed in their fields, unlike other festival of Jharkhand like Tusu, Sarhul, Karma, there is no dance and no music in रोहिणी, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर रोहिणी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आज के थर्ड से पूछे गए थे जो कि हमने आपको बता दिया है। इन सब के अलावा इसका जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा, तो PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। लिंक आपको कहाँ मिलेगा, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिएगा
और अभी तक नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। छोटा सा चैनल है, अगर आप लोग चाहिएगा तो बहुत बड़ा जल्द ही बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।